हम खड़े हैं लगभग 10 लाख लोगों के साथ राजस्थान के या कहूँ भारत के सबसे बड़े मेले में। हम पता लगाएंगे 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ के बाद भी यहाँ पे किस प्रकार व्यवस्था रहती है। ऐसा क्या है जो दिन के 10 से 15 लाख लोग सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगाकर आते हैं? ऐसा क्या रीजन है जो सिर्फ 10 से 5 सेकंड के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर से चल के आते हैं? मैं जैसलमेर से। राजस्थान 12 छिपावड़े। कुछ पैदल यात्रा, कुछ नंगे पैर तो कुछ दंडवत करते हुए भी आते हैं। ये राजस्थान का सबसे पीसफुल कियोस्क खाटू नरेश का लकी मेला। हमें फाल्गुन लक्की मेले में और हमारी तरह अगर आपको भी नहीं पता कि हर साल लाखों लोग यहाँ क्यों आते हैं, किन के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो खाटू श्याम में भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर है और लोग यहाँ भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा, भगवान खाटू श्याम की स्टोरी क्या है, हम आपको बताते हैं। यह वो समय था जब हस्तिनापुर में अब तक के सबसे बड़े विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थी। आप जानते हैं यह महाभारत का युद्ध था। एक और 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी तरफ सिर्फ 5 पांडव। पड़ोसी राज्य की सेनाएं कौरवों और पांडवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की पक्की धूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरताओं के किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई पड़ रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुनकर कौरव और पांडव दोनों के कलेजे कांप उठे थे। उस योद्धा का नाम था बर्बरिक, महारथी बर्बरिक। जुए में अपना सब कुछ हार कर पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास काल में ही एक दिन महाबली भीम की मुलाकात डिम्ब राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह। वनवास के दिनों में ही हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए उनका विवाह हुआ दैत्य आजमुर की बेटी मौरवी से। विवाह के बाद मौरवी ने 3 बेटों को जन्म दिया। उन्हीं में से सबसे बड़े बेटे जिनके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे उनका नाम रखा गया बर्बरिक, यानी भीम का पौत्र बर्बरिक। बर्बरिक जन्म से ही अजय होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता की अति कठिन साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरिक को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए। ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागरों को सुखा सकते थे और धरती को जिधर चाहे उधर उलट पलट सकते थे। बर्बरिक अपनी साधना से लौटे तो उन्होंने महाभारत की युद्ध की जानकारी मिली। बर्बरिक ने संकल्प लिया वो इस युद्ध में उसी सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। यही संकल्प कौरवों और पांडवों दोनों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया। बर्बरिक अजय है यह सब जानते थे। वो पांडवों की ओर से धनुष उठाएंगे तो कौरवों का मूल विनाश तय है और अगर कौरवों को कमजोर समझकर उनकी तरफ चले तो पांडवों को परमेश्वर भी नहीं बचा सकते। पांडवों ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरिक मां भगवती की आराधना कर रहे थे। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव ने बर्बरिक का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, बर्बरिक, देवी माँ ने तुम्हें जो 3 अचूक अमोघ बाण दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा सुनी है, आज दिखाओ तो सही। बर्बरिक ने बड़े उत्साह के साथ कृष्ण को देवी माँ के दिए हुए 3 बाण दिखाए। कृष्ण ने यह पूछा, काम कैसे करते हैं ये? बर्बरिक ने बताया, प्रभु, पहला बाण अपने सारे लक्ष्यों को इकट्ठा करता है, दूसरा इकट्ठे किए हुए बाणों के सारों टारगेट को एक ही साथ भेज देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा और तीसरा? बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, चलाने की कभी नौबत ही नहीं आई। श्री कृष्ण बर्बरिक की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बर्बरिक से कहा, ठीक है, मान लो यह पेड़ दुश्मनों की सेना है और हर पत्ता एक सैनिक। तुम्हें यह सेना समाप्त करनी हो, करके दिखाओ। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। पहले बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर निशान लगा दिया। इसके बाद दूसरे पलक झपकते ही सारे के सारे पत्तों में एक साथ भेद दिया गया और वही बाण भगवान वासुदेव के एक पैर में जाके लगा। श्री कृष्ण के
पैर में तीर लगा देखकर बर्बरिक घबरा उठे और हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बर्बरिक को बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बर्बरिक। दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया तो मैं उसी समय पेड़ पर एक पत्ता अपने पेड़ के नीचे दबा लिया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने का कोई तरीका है भी है या नहीं। आगे श्री कृष्ण ने पूछा, इस महायुद्ध में तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने कहा, प्रभु जो सेना कमजोर होगी मैं उसी की ओर से लड़ूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। मान लो आज तुम्हें पांडव कमजोर लग रहे हैं तो तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे, लेकिन कल तुम्हारी शक्ति कौरवों को कमजोर बना देगी। लेकिन वचन के अनुसार तुम्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे के सारे कौरव या पांडव समाप्त नहीं हो जाएंगे। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण की बात समझ गए थे, लेकिन वह अपने वचन से बंधे हुए थे। इस व्यथा का समाधान श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरिक को समझाया, वह इस युद्ध में भाग ना ले, उनका वचन भी नहीं टूटेगा और उन्हें धर्म संकट से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश बर्बरिक नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अब तो एक ही राह शेष रह गई है। बर्बरिक बोले, भगवान आप मार्गदर्शक है और जो शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक हमारा पहला गुरु होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को गुरु दक्षिणा देने का वचन दे दिया। फिर श्री कृष्ण ने समाज, राष्ट्र और हस्तिनापुर के हित में बर्बरिक का शीश मांग लिया। बर्बरिक ने वासुदेव से आग्रह किया, भगवान संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है, मैं यह युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसके बाद उस महायोद्धा ने वचन पालन करते हुए अपना शीश उतार कर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे वह महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। बर्बरिक की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, तुम द्वापर के बाद कलयुग में मेरे नाम के साथ पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरिक बने भगवान खाटू श्याम, और तभी से बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो लाखों लोग आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था कैसी होती है। पहली चीज़ तो यहाँ होटल बुक होती है। सारी की सारी होटल पहले ही बुक हो जाती है। जो बची होती है वो सारी बहुत महंगी होती है। उसके बाद रहने का बंदोबस्त कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है। जगह जगह खाने के भंडारे लगे होते हैं और जगह जगह पानी और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाती है। यहाँ जगह जगह हर 500 मीटर पर भक्तों के लिए मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ कुछ लोग पैदल आ रहे भक्तों की सेवा में भी लगे रहते हैं, जिनसे उनके पैरों को आराम मिल सके। खाटू श्याम जी का लक्की मेला सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक जज्बा, एक विश्वास और एक मिलन भक्त और भगवान का। इस लक्की मेले ने हमें सिखाया कि रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन मन में श्री श्याम का नाम हो तो मंजिल जरूर मिलती है। होता था जब कुछ हजार लोग ही इस मेले में आते थे, उनकी संख्या बढ़कर 10 से 15 लाख प्रतिदिन पहुंच जाएगी।